दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए राहत भरी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानेश कुमार के लिए राहत भरी खबर है। फिलहाल उनकी कुर्सी पर होली तक कोई खतरा नहीं है। चौंकिएगा मत। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि फिलहाल होली तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। खतरे के बादल आज उमड़ रहे थे क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एडीआर ने एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखा था और एडीआर की तरफ से वकील थे प्रशांत भूषण। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख दी थी, आज उस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन जैसे ही मामला सुबह आया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने, तो सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के जो हैं सबसे वरिष्ठ वकील सरकार के सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने कहा कि साहब आज मैं किसी दूसरे मामले में बिजी हूं, इस मामले में सुनवाई आप किसी और दिन कर लीजिएगा। ये दलील थी भारत के सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की। इस दलील का पुरजोर विरोध किया जाने माने एडवोकेट, सोशल एक्टिविस्ट और एडीआर की तरफ से इस केस को लड़ रहे प्रशांत भूषण ने। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से कहा कि माफ कीजिएगा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच से अनुरोध किया कि आप इस मामले की सुनवाई आज ही कीजिए क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों के भविष्य का मामला है। लेकिन उस वक्त कोर्ट ने कहा कि अभी हम सुनेंगे, सिस्टम से सुनेंगे, जिसका नंबर पहले आएगा उसको हम सुनेंगे। इसके बारे में हम 3 बजे करीब दोबारा विचार करेंगे। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों है? क्योंकि भारत सरकार ने एक 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बनाया था चुनाव आयुक्त को लेके कि जब चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव होगा उसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी तब के चीफ जस्टिस ने। और उसमें यह था कि 3 सदस्यीय कमेटी में प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष का नेता रहेगा और चीफ जस्टिस रहेंगे। तीनों लोग मिलके इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति किया करेंगे। ये नियम आता है। उसके बाद मोदी सरकार दिसंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में एक नया नियम पास करा लेती, बिल पास करा लेती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को उस कमेटी से हटा दिया जाता है और एक नया कमेटी बनती है जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री और विपक्ष के नेता 3 लोगों को सदस्य, 3 लोग की कमेटी जो है वो चुनाव आयुक्त का चयन करेगी। लेकिन ये लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो गया। उसके बाद एडीआर चली गई सुप्रीम कोर्ट कि आप इस जो नया कानून बना इसकी समीक्षा कीजिए। खैर इस पे तब से सुनवाई हो रही थी। अभी फिलहाल फरवरी में एक तारीख पड़ी थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 19 फरवरी के पहले, चूंकि राजीव कुमार जो तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका रिटायरमेंट 18 फरवरी को होगा, तो उस दिन जो आज से पहले जो 5 फरवरी के आसपास सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने कहा था कि अगर सरकार कोई नियुक्ति करती है तो उस नियुक्ति की भी हम समीक्षा कर सकते हैं। तो राजीव कुमार को 18 फरवरी को रिटायर होना था। उसी दिन 17 फरवरी को एक मीटिंग बुलाई जाती है प्रधानमंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में चुनाव आयोग के चयन के लिए। लेकिन राहुल गांधी उस मीटिंग में ये कह के विरोध करते हैं कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उन्होंने असहमति जता दी। उनके जाने के बाद भी सरकार ने जो है ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त थे उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का निर्णय लिया और वो रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के पास गई। राष्ट्रपति की तरफ से अनुमति मिलने के बाद ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया गया और कल ही जो है वो राजीव कुमार जी रिटायर हुए। कल ही शाम को ज्ञानेश कुमार जी ने चार्ज लिया। लेकिन आज 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में ये मुकदमा लिस्टेड था, इसलिए विपक्ष को और सबको बड़ी उम्मीद थी कि शायद मुख्य चुनाव आयुक्त के जो
चयन हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट आज हो सकता है रोक लगा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाम को 3 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट ने केवल बेंच ने निर्णय लिया कि इस मुकदमे को आज नहीं सुना जाएगा और इसके लिए होली के बाद की तारीख तय कर दी गई है। यानी ज्ञानेश कुमार अपने पद पर फिलहाल होली तक बने रहेंगे। उसके बाद क्या फैसला आएगा, क्या नहीं फैसला आएगा, ये तो कोर्ट के फैसले के बाद ही साबित होगा। कई लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई थी कि ऐसा होगा। देखिए, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त वाला जो मामला था, अब उसमें आज की घटना के बाद ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत अर्जेंसी नहीं दिखाई है और लोकसभा और राज्यसभा से ये कानून पास हो चुका है। तो जो कानूनी जानकार कहते हैं कि ऐसे जो जो कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, कानून बन चुका है, उसमें बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करे। लेकिन विपक्ष को और खासकर कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तुरंत फैसला लेगा। मैं बता दूं कि ये मामला जो है जनवरी 2024 से एडीआर सुप्रीम कोर्ट को लड़ रही है और लगातार इस मामले में प्रशांत भूषण जो पैरवी कर रहे थे, बार बार सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे कि इस मामले की सुनवाई हो जाए और 18 फरवरी की तारीख को याद दिला रहे थे, क्योंकि 18 फरवरी को राजीव कुमार को रिटायरमेंट था। लेकिन 18 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया। आज उम्मीद थी और आज जो है, जो मैंने पूरा घटनाक्रम बता दिया, भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कह दिया मैं दूसरे केसेस में बिजी हूं, आज मैं समय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उसमें प्रशांत भूषण ने एक बात बोली कि साहब, आप अगर आप नहीं दे पाएंगे तो और भी कई दर्जन कई सरकारी वकील हैं, वो इस केस को देख सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात को जो डबल बेंच है जस्टिस सूर्यकांत की और जस्टिस सिंह साहब की, उसने तुषार मेहता की बात मान ली है और फिलहाल इस पे जो फैसला होगा वो होगा होली के बाद। अब होली के बाद आप जानते हैं इसमें बहस होगी, सरकारी पक्ष अपनी बातें रखेगा, प्रशांत भूषण अपनी बात रखेंगे। लेकिन इसमें फैसला कब आएगा, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने एक साथी वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे फोन पे पूछा तो उन्होंने बोला कि देखिए, जब मामला जनवरी 2024 से चल रहा है और अभी तक फैसला नहीं आया है, तो इतनी जल्दी इसमें फैसला आने वाला नहीं है। और कह रहा, विपक्ष और खासकर सोशल मीडिया पे कुछ लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बेंच केस की मेरिट के हिसाब से फैसला लेती है। केस की मेरिट क्या है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आदमी, क्योंकि उसको उस नियम की समीक्षा करनी है, जो बिल राज्यसभा और लोकसभा में मोदी सरकार ने 2023 में पास कराया था। तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राजीव कुमार का रिटायरमेंट 18 फरवरी का था। बार बार प्रशांत भूषण ये दलील दे रहे थे कि इसके पहले आप फैसला ले लीजिए। लेकिन कानूनी पक्ष को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी के विरोध के बावजूद भी मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कर लिया है। यहां मैं दर्शकों को एक नई जानकारी दे दूं। आज राहुल गांधी बहुत सी बातें करते हैं कि चुनाव आयोग का जो चयन होता बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम से होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के जमाने में एक सिंगल मेंबर, क्या मतलब प्रधानमंत्री या कांग्रेस एक नाम डिसाइड करते थे और उसको चुनाव आयुक्त तो बना दिया जाता है, था ये कांग्रेस के जमाने में नियम था। और अब जो नियम बनाया गया है, इसमें 3 मेंबर हैं, ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनके कैबिनेट का एक मेंबर और अपोजिशन का लीडर ऑफ अपोजिशन भी इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन समस्या यह है कि जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने की संभावना बहुत कम है। याद कीजिए, जब आर्टिकल 370 और 35A
ये मोदी सरकार ने 2019 में बिल पास कराया था। इस बिल की समीक्षा के लिए भी कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां पे इन दोनों बिल को सुप्रीम कोर्ट ने, लोगों को उम्मीद थी कि इन दोनों ये जो बिल पास किए आर्टिकल 370 को रद्द करने वाला और 35A को, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कई लोग जो होते हैं ना, वो विपक्ष का काम तो राजनीति करना है, लेकिन कई मीडिया चैनल वाले, खासकर यूट्यूब वाले, ऐसा माहौल बनाते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे लगता है कि जो वो चाहेंगे, और राहुल गांधी को हीरो बनाने की एक प्रक्रिया है। एक से एक साहब ने तो अपने उसमें चैनल में चला दिया कि राहुल गांधी ने नोटिस दे दिया। अरे राहुल गांधी किस हैसियत से नोटिस देंगे मोदी और शाह को? भाई नोटिस कौन देगा? चुनाव आयोग दे सकता है, माफ कीजिएगा, हाई सुप्रीम कोर्ट दे सकता है कि आपने ये फैसला क्यों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये जरूर कहा था कि अगर आप नया चुनाव आयुक्त नियुक्त करते हैं तो उस नियुक्ति की हम समीक्षा कर सकते हैं कि आपने सही किया या गलत किया। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन यहां तो समस्या यह है कि दिन भर अफवाह फैलाओ, अफवाह फैलाओ। तो अफवाह फैलाने का काम खबर दस्तक पे नहीं होगा। जो सही सूचना थी आपको दे दी गई है, आप अपने हिसाब से इसका आकलन करिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि तथ्यों के साथ सही तथ्यों को आप तक पहुंचाया जाए। हमसे भी कोई गलती हो सकती है, गलती होगी तो आप हमें बताइएगा, हम अपनी गलती का सुधार करेंगे। खबर दस्तक को देखिए, सपोर्ट करिए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।